नमस्कार दोस्तों, जिया डिफेंस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं रशिया के सिंगल इंजन स्टेल्थ फाइटर जेट Su-75 चेकमेट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सुखोई ने एकमात्र Su-75 प्रोटोटाइप के वी टेल और फ्लैप को मॉडिफाई किया है। दोस्तों हालांकि वी टेल डिज़ाइन में कई कमियां हैं जो इसे स्टेल्थ लड़ाकू विमान में उपयोग के लिए उपयुक्त बनाती हैं। मुख्य मुद्दों में से यह एक है कि वी टेल अन्य टेल डिज़ाइन की तुलना में बड़ा रडार सिग्नेचर बनाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वी टेल की कोणीय सतह कई दिशा में रडार तरंगों को प्रतिबिंबित करती हैं, जिससे रडार सिस्टम के लिए विमान का पता लगाना आसान हो जाता है। दोस्तों वी टेल डिज़ाइन के साथ एक और मुद्दा यह है कि इसे कंट्रोल करना अन्य टेल डिज़ाइन की तुलना में अधिक कठिन हो जाता है। वी टेल सतह आपस में जुड़ी हुई है और विमान की पिच और या को कंट्रोल करने के लिए एक साथ चलती है। इससे पायलट के लिए कुछ स्थितियों में विमान पर कंट्रोल बनाए रखना अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकता है, जैसे उच्च गति वाले युद्धाभ्यास के दौरान या अशांति परिस्थितियों में। दोस्तों हालांकि Su-75 के मॉडिफाई वी टेल के दावों का उल्लेख अब तक केवल रूसी मीडिया में किया गया है। प्रोटोटाइप के नए कॉन्फ़िगरेशन में किस आकार का उपयोग किया जाएगा इस पर कोई शब्द नहीं है। हालांकि वी टेल की तुलना में स्टेल्थ विमानों के लिए 3 प्रकार की टेल बेहतर होती हैं। दोस्तों एक पूंछ का आकार जो चिपने के लिए मतलब स्टेल्थ के लिए उपयुक्त है वह सोटूथ पूंछ है। सोटूथ पूंछ में सपाट सतहों की एक सीरीज होती है जो सोटूथ पैटर्न में कोणीय होती है। यह डिज़ाइन विमान के RCS को कम करते हुए रडार तरंगों को बिखेरने और अवशोषित करने में मदद करता है। इससे दोस्तों विमान की स्टेल्थ टेक्नोलॉजी बनी रहती है। सोटूथ पूंछ वी पूंछ की तुलना में कम खिंचाव पैदा करती है, जिससे गति और सीमा में वृद्धि होती है। दोस्तों एक और पूंछ का आकार जो छिपने के लिए उपयुक्त होता है मतलब स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के लिए उपयुक्त होता है वह है पूरी तरह से घूमने वाली पूंछ। पूरी तरह से घूमने वाली पूंछ में एक ही सतह होती है जो विमान की पिच को कंट्रोल करने के लिए ऊपर और नीचे चलती है। यह डिज़ाइन अलग अलग कंट्रोल सतहों की आवश्यकताओं को समाप्त कर देता है, जिससे विमान की RCS कम हो जाती है और पूरी तरह से घूमने वाली पूंछ वी पूंछ की तुलना में कम खिंचाव पैदा करती है, जिससे गति और सीमा में वृद्धि होती है। अंत में टी टेल एक अन्य टेल आकार की जो स्टेल्थ विमान के लिए उपयुक्त होती है। टी टेल में एक मतलब क्षैतिज स्टेबलाइजर होता है। दोस्तों क्षैतिज का मतलब हॉरिजॉन्टल स्थिरता होता है जो ऊर्ध्वाधर स्टेबलाइजर के ऊपर लगा होता है। दोस्तों ऊर्ध्वाधर स्टेबलाइजर का मतलब वर्टिकल स्थिरता वर्टिकल स्टेबलाइजर के ऊपर लगा होता है जो इसे टी आकार बनाता है। यह डिज़ाइन वर्टिकल स्टेबलाइजर को मतलब हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर को जमीन आधारित रडार सिस्टम से बचाकर विमान के RCS को कम करने में मदद करता है और टी टेल वी टेल की तुलना में कम खिंचाव पैदा करता है, जिससे गति और सीमा में वृद्धि होती है। दोस्तों Su-75 को एक बहुउद्देशीय हल्के लड़ाकू विमान के रूप में तैनात किया गया है दोस्तों, जो मल्टी रोल या मल्टीपर्पज़ विमान है दोस्तों। और जुड़वा इंजन वाले Su-57 के विपरीत इसमें केवल एक सिंगल इंजन है। शायद अमेरिका के F-35 से कंपटीशन पर नज़र रखते हुए निर्माता के अनुसार Su-75 के प्रायोगिक मतलब टेक्नोलॉजी संस्करण नवीनतम दूसरे चरण इंजन से लैस होंगे, जिसे इसडेली 30 कहा जाता है। दोस्तों इसडेली 30 मैन्युफैक्चरर के अनुसार Su-75 मतलब जो प्रोटोटाइप संस्करण है वो नए सेकंड स्टेज इंजन से लैस होंगे, जिसे दोस्तों इसडेली 30 कहा जाता है। इंजन का नाम है। यह उसके साथ ही एक लड़ाकू विमान का टेक ऑफ वजन कम से कम 18 टन हो सकता है, जिसमें 60 टन मिसाइल और बम हथियार शामिल है। लेकिन जैसा कि बाद में ज्ञात हुआ पर्याप्त संख्या में ऐसे इंजन 2025 से पहले दिखाई नहीं देंगे। दोस्तों जहां तक सैन्य उपकरणों की बात है, धड़ में 3 हथियार खंड होंगे, एक मुख्य और 2 पार्श्व खंड साइड बे और हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों के लिए डिज़ाइन किया गया है। लेकिन इसमें 3 हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों या 2 हवा से हवा पर ज़मीन पर मार करने वाली मिसाइलें लगाने का विकल्प है। दोस्तों चेकमेट फाइटर जेट की लंबाई 17.5 मीटर और पंखों का फैलाव 11.8 मीटर होगा। दोस्तों Su-35 की तुलना में जो 20 मीटर लंबा है और इसका पंख 14 मीटर है, नया विमान अधिक कॉम्पैक्ट है। डेवलपर्स अधिक गति 2200 किलोमीटर प्रति घंटा और उड़ान सीमा
3000 किलोमीटर की घोषणा करते हैं और बाहरी ईंधन टैंक द्वारा प्रदान की जाती हैं लड़ाकू त्रिज्या 1500 किलोमीटर है, जबकि F-35 के प्रत्येक कंपटीशन प्रतिद्वंदी के पास केवल 1150 किलोमीटर हैं। दोस्तों, नए लड़ाकू विमान का रडार 30 हवाई लक्ष्यों को एक या दो भूमि या समुद्री लक्ष्यों पर नजर रखने और एक साथ 6 हवाई लक्ष्यों पर हमला करने की अनुमति देगा। चेकमेट की एक अन्य विशेषता पीछे की ओर गोली मारने की क्षमता है, यानी उड़ान की विपरीत दिशा में मिसाइल लॉन्च करना। दोस्तों, ये एक अजीब विशेषता है इस फाइटर जेट के पास कि उड़ान की विपरीत दिशा में यह मिसाइल दाग सकता है। एक और बात दिलचस्प है, बिना कॉकपिट के Su-75 की तस्वीरें सामने आई हैं। मॉड्यूलर डिज़ाइन के सिद्धांत के लिए धन्यवाद। लड़ाकू के 3 संस्करण संभव है, एक सिंगल सीट मुकाबला, दूसरा 2 सीट मुकाबला ट्रेनिंग प्रशिक्षण वर्जन और मानव रहित जो नेटवर्क पर लीक हुई छवियों पर दिखाई देता है। जाहिर है, फाइटर को खरीदारों की विभिन्न ज़रूरतों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। दोस्तों, इसका एक वर्जन तो सिंगल सीटर होगा जिसको पायलट उड़ाएगा, दूसरा दोस्तों ट्रेनिंग के लिए डबल सीट वर्जन, और तीसरा दोस्तों इसको ड्रोन की तरह जो प्रीडेटर ड्रोन या बड़े बड़े फाइटर एयरक्राफ्ट होते हैं बिना पायलट के, तो इसको दोस्तों बिना पायलट के भी उड़ाया जाएगा अगर ग्राहक की आवश्यकता होती है तो। एक नए फाइटर से इतनी उम्मीदें क्यों हैं? तथ्य यह है कि आज दुनिया में बिल्कुल समान तकनीक विशेषताओं वाला कोई कंपटीशन नहीं है, लेकिन मुख्य और महत्वपूर्ण लाभ इसकी कीमत है। यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन यूएससी के जनरल डायरेक्टर यूरी स्लीयूसर ने इस मामले पर एक राय व्यक्त की है। हमारे विचार में अभी बाजार में कई सिंगल इंजन विमान हैं, लेकिन 5वीं पीढ़ी के सिंगल इंजन विमान नहीं है। एक स्वीकार्य आर्थिक रूप से मजबूत कीमत पर जो अधिकांश सैन्य मल्टीरोल विमान ग्राहकों के लिए सस्ती होगी। नए लड़ाकू विमान की कीमत 30 से 35 मिलियन डॉलर होने की उम्मीद है, जो अमेरिकी प्रतिस्पर्धा F-35 की तुलना में जो F-35 की कीमत 83.4 मिलियन है, मतलब इसके आधे से कई गुना सस्ता है। मूल्य अनुपात के संदर्भ में Su-75 जीतता है, लेकिन गुणवत्ता का प्रश्न फिलहाल अस्पष्ट है। F-35 के उड़ान परिणाम पहले से ही अच्छे हैं, जिनका Su-75 केवल सपना ही देख सकता है। दोस्तों, फिर भी Su-75 चेकमेट के पास विदेशी बाजारों में प्रवेश करने और संभवतः रूसी वायुसेना में सेवा करने का मौका है। यह आशा की जाती है कि डेवलपर्स परीक्षण प्रक्रिया में देरी नहीं करेंगे और बड़े पैमाने पर उत्पादन की शुरुआत निर्दिष्ट अवधि में होगी। दोस्तों, Su-75 जो फाइटर जेट है, सिंगल इंजन मल्टीरोल फाइटर जेट जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से युक्त होगा। दोस्तों, यह फाइटर जेट F-35 की तुलना में बहुत सस्ता होगा और इस फाइटर जेट को बनाया ही इस कारण से जा रहा है कि इसको बेचने के कारण। दोस्तों, रशिया चाहता है कि जो सोवियत एरा के समय जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी रशिया के पास थी, वह टेक्नोलॉजी अब रशिया के पास नहीं रही, ऐसा बहुत से देशों का कहना है और रशिया अपनी वो ताकत वापस पाना चाहता है। इसके लिए वो दोस्तों अब बहुत नए नए एक्सपेरिमेंट कर रहा है। और दोस्तों, वो रशिया और यूक्रेन के युद्ध ने रशिया को यह भी बता दिया कि रशिया की टोटल टेक्नोलॉजी पुरानी हो चुकी है, अब उसको अपग्रेड करने की ज़रूरत है। अपने फाइटर जेट से लगाकर टैंकों को अपग्रेड करने की आवश्यकता है। इसलिए दोस्तों, रशिया ने अब रिसर्च और एक्सपेरिमेंट पर पैसा लगाना शुरू कर दिया है और Su-75 चेकमेट फाइटर जेट इसलिए बना रहा है। उनका मानना है कि जो F-35 फाइटर जेट नहीं खरीद सकते देश, उनको स्टेल्थ फाइटर जेट की आवश्यकता है। F-35 से टक्कर लेने के लिए उनको दोस्तों Su-75 फाइटर जेट दिए जाएंगे। पहले तो दोस्तों रशिया ने भी कहा था कि ये फाइटर जेट बहुत ही सस्ता देंगे, 20 से 25 मिलियन डॉलर में, पर दोस्तों ऐसा संभव नहीं है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी और स्पेशल कोटिंग की जाती है, मटेरियल इंजन में पैसा लगता है, तो इतना सस्ता तो रशिया नहीं दे पाया। लगभग 30 से 35 मिलियन डॉलर कहा जा रहा है, पर मुझे लगता है कि सब करके 50 से 60 मिलियन डॉलर इस फाइटर जेट की रेट हो जाएगी। पर दोस्तों, देखना यह दिलचस्प होगा कि कितनी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी रशिया डेवलप कर पाता है। क्या रशिया F-35 को कंपटीशन दे पाएगा, टक्कर दे पाएगा, या F-35 से बहुत पीछे रह जाएगा, या F-35 से बहुत आगे रह जाएगा? ये तो दोस्तों 2025 में ही पता चलेगा, जब रशिया का फर्स्ट फाइटर जेट बनकर सामने आएगा। तो एक बात है, जो F-35 फाइटर जेट है उसमें सॉफ्टवेयर वगैरह इतने क्रिटिकल हैं। जो अभी हाल ही में साउथ कोरिया ने F-35 फाइटर जेट लिया है दोस्तों, उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उसके फंक्शन इतने ज़्यादा हैं, उसकी टेक्नोलॉजी इतनी कठिन
ने पायलट को भी एक इंजीनियर के मुकाबले उसका नॉलेज होना चाहिए, वरना वो पायलट F-35 को नहीं उड़ा पाएगा आसानी से। मतलब इतने सारे फीचर्स है कि वो कहीं फंस जाएगा। इसलिए दोस्तों साउथ कोरिया ने भी F-35 फाइटर जेट लेने के बाद उसने कहा था कि हम भी काश भारत की तरह राफेल फाइटर जेट देते। तो दोस्तों रशिया एक सरल 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी युक्त फाइटर जेट लोगों के लिए बना रहा है और रशिया का मानना है कि वो सबसे पहले UAE और इंडिया को ये फाइटर जेट बेचेगा और उसका मानना भी यही है कि सबसे पहले भारत और सऊदी अरब अमीरात हमसे ये फाइटर जेट खरीदेंगे। और दोस्तों रशिया ने तो ऑफ़र भी दिया है भारत को कि आप हमारे साथ मिलकर इस फाइटर जेट को डेवलप करिए, हम दोनों 50-50% के भागीदार होंगे। सारी टेक्नोलॉजी भारत को ट्रांसफ़र करने के लिए भी तैयार है। और दोस्तों ये जो फ्यूचरिस्टिक इंजन है इसकी टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफ़र करने के लिए रशिया तैयार है। पहले तो रशिया तैयार नहीं होता था, पर उसने देखा जब से पश्चिमी देश भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने के लिए तैयार हो गए हैं तो रशिया भी दोस्तों अब तैयार है। तो दोस्तों पूरे वीडियो को आप देखकर उसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमारा मनोबल बढ़ाएं। दोस्तों बहुत मेहनत कर रहा हूँ, पर आपके कमेंट से मुझे ज़्यादा खुशी मिलेगी। कमेंट में जय हिंद लिख देना, इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। आपका प्रेम और आशीर्वाद बना रहे। जय हिंद, जय भारत।